सो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोल रहे फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस विच मे बी अप्लाइज अक्रॉस एन एक्स-रे ट्यूब with tungsten target without emitting any characteristic KLM X-ray. The energy levels of the tungsten atom with an electron not out are as given below. तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया ये हुआ है, कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास KLM के जो शेल होते हैं हमारे पास किसी भी एटम के लिए, उसकी वैल्यूज़ दी हुई है, एनर्जी लेवल की वैल्यू दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे शेल का डायग्राम बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, सही है। जहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये Kth शेल है, ये L, ये M, ये N है। हमसे एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमसे बोल रहे हैं कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है, जिस वजह से हमारा K और L इन दोनों में से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पा रहा है, सही है। अच्छा पहले एक बात समझो, अरे तुम L से K की तरफ L से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन K में आता है, मतलब रिमूवल हो जाता है L से, तो यहाँ पे क्या बन जाता है तुम्हारे पास, यहाँ पे बनता है K ऑफ अल्फ़ा। और अगर M से रिमूव होता है और K में आ जाता है तो बनता है क्या, K ऑफ बीटा, सही है। इसी तरीके से अगर M से रिमूव होता है और L में आ जाता है तो बनता है L ऑफ अल्फ़ा, सही है। और तुम्हें पता है साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, N से जब रिमूव हो गया बट आया क्या है, L में आया है, तो क्या बना, L ऑफ बीटा, सही है। इसी तरह से तुम जानते हो कि N से रिमूव हुआ है और M में आया है तो क्या बन रहा है यहाँ पे, K ऑफ बीटा बने, K ऑफ अल्फ़ा बने रहे यहाँ पे, बेसिकली M ऑफ अल्फ़ा बनता है यहाँ पे, M ऑफ अल्फ़ा कितना बने रही है यहाँ पे, ये बनेगा M ऑफ अल्फ़ा। और फिर यहाँ पे पीछे में जो शेल हो रहा है फिर यहाँ से रिमूव होते हुए आएगा तो क्या बनेगा, M ऑफ बीटा। हमसे बोला ये जा रहा है कि ऐसी मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जिस वजह से L और K में से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये है कि K अल्फ़ा और जो K बीटा है और मतलब जो L अल्फ़ा और L बीटा है, मतलब ये चारों ही वैल्यूज़ फॉर्म नहीं हो रही है। तो जब ये चारों ही वैल्यूज़ फॉर्म नहीं हो रही है तो तुम जानते हो ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई होता है अपने पास HC/λ। ये तो बस मैंने तुम्हें ऐसे ही बता दिया, बट अगर तुम जानते हो ई का एक और फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है अपने पास, EV, सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुम्हारी जो एनर्जी है वो मिनिमम से मिनिमम है तभी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और तुम चाहते हो कि L और M तुम्हारा फॉर्म ही ना हो, K और L तुम्हारा फॉर्म ना हो, इसका मतलब K अल्फ़ा, L अल्फ़ा, K बीटा, L बीटा, चारों ही वैल्यूज़ आपस में फॉर्म नहीं होने वाली। तो जो तुम्हारी एनर्जी है वो सबसे मिनिमम होनी चाहिए, सही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले देखो कि K और L में से मिनिमम एनर्जी किसकी है, इसकी, LH शेल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो लेस देन होना चाहिए 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लेस होनी चाहिए एनर्जी ऑफ LH शेल से। अरे भाई K और L में से जो मिनिमम एनर्जी है वो LH शेल की है, सही है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की जो एनर्जी है वो कम होनी चाहिए LH शेल से जब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस सबसे मिनिमम है। सो ये जो यहाँ से कितना आ जाए तुम्हारे पास, ये क्या होता है, E ऑफ V लेस होना चाहिए किससे, इस वाले एनर्जी से। ये एनर्जी कितनी है अपने पास, 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो वोल्टेज जो है वो तुम्हारा लेस होना चाहिए किससे, 11.3 किलो वोल्ट से। जब तुम्हारा वोल्टेज जो पोटेंशियल है तुम्हारा वो 11.3 किलो वोल्ट से लेस है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि K और L यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होने वाले। सो हमारा फाइनल आंसर क्या है, जो पोटेंशियल है हमारा शुड बी लेस देन एनर्जी पोटेंशियल ऑफ L, मतलब बेसिकली 11.3 किलो वोल्ट।
तो यही अपने पास फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।